करना है तो वो कर लेता है, ठीक है। तो सारी ही चीजें जो कंट्रोल हो रही है हमारे ब्रेन से हो रही है, जो आप उसको निर्देश देते जाओगे वो होता जाएगा। तो स्वास्थ्य के अंदर जादू और चमत्कार के बारे में अगर मैं बताऊं, तो आज भी कुछ ऐसे पर्सनालिटी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे ऐसे केस, जो डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि ये नहीं हो सकता, और उसके अंदर आज वो लोग इतने स्वस्थ तंदुरुस्त, आज वो लोग खुद अपनी शेयरिंग करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मुझे था, मैं इस तरीके से ये सारी चीजें फॉलो की, और आज मैं बिल्कुल हेल्दी आप लोगों के सामने हूँ। तो ऐसे कुछ पर्सनालिटीज को तो मतलब एक दो लोगों है जो मैं भी जानती हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि ब्रेन के अंदर जो बड़ी बड़ी गांठें होती है, जिसको कहते हैं ब्रेन, वो कैंसर होता है ना, ब्रेन का कैंसर, जी। तो वो कैंसर के अंदर उन लोगों ने अपने जीवन के अंदर जादू लाया। तो ऐसा इन लोगों ने कौन सी चीज का उपयोग किया होगा कि अगर ऐसा मतलब दिन के अंदर 17-18 गोलियां अगर किसी व्यक्ति को एक टाइम की लेनी पड़े, और उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति जो बार बार चक्कर खा करके गिर रहा है, उसकी 17-18 मतलब नो 17-18 तो नहीं, आई हो 6 या 7 बार सर्जरी हो चुकी है। ऐसा मतलब मैंने उनकी एक स्टडी की थी, हालांकि मैं एक बार मिली भी हूँ, ठीक है। वो पर्सन को सामने आज हम बैठते तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे। और उनका नाम है मोहित गुप्ता। तो ऐसे लोगों ने ऐसा क्या किया होगा कि उनके स्वास्थ्य के अंदर ऐसा चमत्कार और जादू हुआ होगा। तो देखिए, ये चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, लेकिन यह तो सिर्फ इनके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में आज तक जानते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रकृति के तालमेल के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा स्वस्थ ही होता है। तो ऐसा क्या चीज होगी इस प्रकृति के अंदर कि हम जब इससे विपरीत चलते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन हमने लोगों ने फीलिंग चार्ट देखा था, और तब मैंने बोला था कि हमें इसके अनुरूप चलना है। तो जिस दिन हम उसके अनुरूप चलना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारे स्वास्थ्य के अंदर सुधार होना शुरू हो जाता है। तो आई होप है किसी को इसके अंदर ब्रेकडाउन, अगर है तो आप बोल सकते हो, तो आपको यहाँ सॉल्यूशन भी मिल सकता है। कौन रीड करेगा, आप में से कोई रीड करेगा? सुषमा। हाँ जी, सुषमा जी, ओके कंटिन्यू। जी मैम। थैंक यू सो यही से मच। करना है। हाँ, फर्स्ट से हमें ज्यादा हमें ज्यादा। जी, ओके मैम। ओके। हाँ हाँ, यही से। हमें ज्यादा हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वस्थ का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों में अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ क्या बोला, हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान, खुशी और भरपूर महसूस करना होता है, ठीक है। क्योंकि संपूर्ण जी। स्वास्थ्य का हमारा जन्म, उसके ऊपर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब ये जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या? बहुत कि हमें गहरी पॉजिटिव लाइन ही है, सोचना चाहिए। बहुत ही गहरी लाइन है कि इसके ऊपर हमारा अधिकार है। हम इसको लेके आए हैं जब आपको, आप अपने स्पीकर का ध्यान रखिए जब आप मीटिंग में हो, क्योंकि मुझे यहाँ बार बार हैंडल करना पड़ता है, वो अच्छी बात नहीं होती, प्लीज, ठीक है ना।
और यहाँ बीच में लाइन भी टूटती है, मैं कुछ और कहने अच्छा सा जा रही हूँ और फिर, ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर हमारा पूरा पूरा अधिकार है। जब हम जन्म लेके आए थे तो हम कैसे स्वस्थ थे, ठीक है, इसमें से क्या नहीं था, स्वास्थ्य अच्छा था, ऊर्जावान भी थे, हमारे अंदर खुशी भी थी, तो ऐसा भी क्या हो गया, ये तीनों चीजें हमारे पास अभी ढंग से उपलब्ध नहीं। शरीर चल रहा है लेकिन खुशी नहीं, शरीर चल रहा है लेकिन ऊर्जा नहीं महसूस होती, तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि शरीर का हर एक अंग हमारे लिए बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल करता है, सबके अलग अलग रोल है। हमारे शरीर के जितने अंग है उसके सबके अलग अलग रोल है, और वो अपनी तरीके से पूरी पूर्ण तरीके से उसको निभा रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है? तो यहाँ बोला है अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधित समस्या या अवसाद व अन्य मानसिक अवस्था संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। सीधा ध्यान हमारा कमी के ऊपर, यहाँ गड़बड़ी होती है। जिस चीज को आपने ये बोल दिया कि हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, क्योंकि जो थोड़ी सी और कम चीज है पूरा फोकस हमने उसके ऊपर लगा दिया, पूरी एनर्जी उसके ऊपर फ्लो कर दी, और फिर हमने परिणाम क्या पाया, उसी को ही अट्रैक्ट किया। राइट और रॉन्ग में भी। और वो सारी चीजें बहुत कम है जो नहीं है, और लाइफ में और सारी जो खुशियां और अबंडेंस है उसके ऊपर क्या, उसका ऊपर हमारा तो कोई फोकस ही नहीं। तभी ये तो सारी चीजें और समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वस्थ स्वस्थ की जिस अवस्था का अनुभव करवाना चाहिए, उस जादुई ढंग से शुरू करने से सबसे पहले तेज तरीकों में से एक ये है कि कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भरा हुआ होता है, चमत्कार लौटाने का परिणाम। जब भी हम पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था, यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपको स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट, यहाँ कुछ वेबसाइट दी गई है, आप सर्च शो हो रहा है, आप देखिए उसके ऊपर चमत्कारिक हजारों कहानियों से कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ एक बात तो यहाँ तय हो जाती है कि जादुई तरीके से कृतज्ञता की शक्ति का जादू का इस्तेमाल करके हम वो स्वास्थ्य को फिर से दोबारा ठीक कर सकते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ कोई भी आपके बॉडी के एरिया के अंदर अगर ब्रेक डाउन चल रहा है तो वो हील हो सकता है। कोई ये कहे कि डॉक्टर ने ये बोला है, किसी ने ये बोला कि डॉक्टर ये, ऐसे कहीं सारी स्टोरियां हैं जिन्होंने, डॉक्टर ने, मैंने पहले ही बोला था कि हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन वहां जहां जहां कहते हैं ना कि डॉक्टर डॉक्टर की एक लिमिट आ जाती है, जब वो कह देते हैं कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, तब वो क्या कहते हैं, दुआ करो, दवा करो, दुआ करो, सिर्फ दो चीज। दवा तो हम कर लेते हैं, और अगर इसके बारे में बात करूं तो अगर अचानक ही हमारे हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो या हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या कोई ऐसा होता है, तो वो क्या कहते हैं, अच्छा हुआ तू बच गया, वो तो किसी के आशीर्वाद के कारण तू बचा है, ऐसा आपने शायद कहीं कहीं सुना होगा, या तेरा नसीब अच्छा था, या ऐसा आपने सुना होगा। वो क्या अच्छा था मतलब क्या, किस चीज के बारे में? अच्छी चीज दैट मीन्स क्या, पॉजिटिव एनर्जी है वो, ब्लेसिंग क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके पूरे बॉडी के रोम रोम के अंदर अगर वो घूमने लग जाए तो क्या होगा? कभी आपने इस चीज को महसूस किया है?
यस और नो में भी। लेकिन मैं ये जबरदस्त तरीके से बता सकती हूँ, बहुत ठोस सबूत के साथ ये बता सकती हूँ कि ये होता है। सिर्फ कृतज्ञता की जादुई शक्ति के साथ लोगों ने ऐसा भी जीवन में पाया है कि जिनके 15-15 साल तक मतलब बच्चे नहीं थे, उनके जीवन के अंदर ये भी खुशहाली आई है, इतने सालों के बाद। तो क्या ये हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हम जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो एक इतनी महान शक्ति है, इतनी महान शक्ति है कि कुछ मतलब अच्छे दीवानगी से आपने इसकी पढ़ाई की ना, तो ये भी बहुत दीवाना है मेहरबानी करने के लिए। ऐसी ये शक्ति है, ऐसी ये पावर है। तो अगर इसके अंदर ही सब कुछ है तो फिर हम इसका ही क्यों इस्तेमाल ना करें? तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ा देती है, और यह ज्यादा तेजी स्वस्थ होने के लिए शरीर में मदद भी कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको जिनको कुछ टैबलेट्स भी सूट नहीं होती, लेकिन समटाइम्स इनिशियल स्टेज पे लेना भी जरूरी होता है। तो उन लोगों ने इस शक्ति का उपयोग करके जब टैबलेट भी लेना शुरू किया, तो अब उसकी बॉडी के अंदर उन्होंने ये पाया कि वो सूट करने लगी है। जो पहले रिएक्शन आता था, वो सब कुछ बंद, सूट होने लगी बॉडी को। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, कैसी शक्ति होगी ये जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं? तो आइए हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि इसको किस तरीके से करना है। हाँ जी, सुषमा जी कंटिन्यू, जब आपके लास्ट वाला, यहाँ वाला। मेरी आवाज आ रही है एवरीवन, क्लियर? आ रही है मैम। हाँ जी। तो यहाँ से रीड कीजिए, कौन रीड कर रहा है? जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, वहां से। जब आपके शरीर में कोई भी बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कंठा या डर। लेकिन एक बार ध्यान रखें, विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। हाँ, तो क्या बोला यहाँ पे? नकारात्मक भाव रखने से स्वस्थ, मतलब नकारात्मक भाव रखने की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने से आपके जादुई तरीके से आपके स्वास्थ्य के अंदर सुधार आ सकता है। तो ऐसा ऐसा मैंने जब आपको बोला था, कि जब मैंने आपको फीलिंग चार्ट दिखाया था, उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था कि ये सारी भावनाएं जो है हमें हार्म करने वाली होती है, सबसे पहले हमें किल करती है। आप डर कर रहे हो, आपको चिंता हो रही है, आपको किसी से जेलसी हो रही है, ऐसी अगर कोई भी भावनाएं उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर से, तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी को किल करती है, उसको डैमेज करती है। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे सेल हैं, वो सेल को डैमेज करती है। तो क्या एक बात यहाँ यहाँ समझ में आती है बहुत अच्छे से कि विचारों जो हम करते हैं, विचारों की भाषा ही अगर चेंज कर दी जाए, उसको पॉजिटिव के अंदर चेंज कर दिया जाए, तो 101% हमें इसके बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे विचार हमारे अंदर जो चलते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम 65,000 से भी ज्यादा विचार चलते हैं 24 घंटे, और उसमें से ज्यादातर नेगेटिव और व्यर्थ होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। और वो विचार किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करते हैं?
नेगेटिव, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव उसमें हुआ, ठीक है, व्यर्थ और नेगेटिव जो अगर विचार चलते हैं तो उसका असर ऐसा होता है कि हमारी जो ऊर्जा बढ़ाने की शक्ति के लिए कुछ जो सेल्स होते हैं उसको वो मार देता है। तो कई लोग के मन में आपके शारीरिक हुलिये और को लेकर के आलोचनात्मक विचार, असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कम कर देती है। यदि आप अपने जीवन की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो। इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें, समस्याएं लेके आएगा, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सकती है। जिसलिए आप इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। अभी किसी ने ये बोला अपने खुद के लिए, मेरी स्किन ब्लैक है, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरे को ये रोग है, मुझे ऐसा होता है, ये मुझे मुझे मैं ये जब आपने बोला तो आकर्षण का नियम लागू हो जाता है। अब वही चीज वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब बोला था कि शब्द के अंदर बहुत शक्ति होती है, तो आपको जो मतलब आज तक जो अच्छा चल रहा है उसको हमने क्या बोला, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा तैसा, बोल बोल के हमने उसी चीज को मार दिया। अब वो कहाँ कहाँ कैसे किसी को सिस्ट के जरिए उत्पन्न हो रहा है, किसी को अटैक के जरिए हो रहा है, किसी को थायराइड की तरीके से वो बाहर आ रहा है, कैसे ना कैसे तरीके से वो आपको आंसर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन की खुराक नेगेटिव थॉट नहीं है, सही अच्छी सोच विचार है। हमारा हृदय भावनाओं का केंद्र है। अगर आपने उसके अंदर नेगेटिव भावनाएं और बिलीव आपने बना के रखी है तो वो वही सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर इसका रिएक्शन आएगा नेगेटिव। राइट और रॉन्ग समझ में आ रहा है? यस और नो में भी? बिल्कुल सही है मैडम। राइट। तो इसी तरीके से जब आप अपने स्वास्थ्य के अंदर सुधार अच्छे से चाहते हैं, तो आज तक तो हमने उसको ऐसे ही वर्ड्स बोले जो वो नहीं चाहती लेना, वही सारी चीजें आपने बोली। लेकिन अब हमें क्या करना है? अगर इसको ठीक करना है, उसको बहुत सारा प्यार, उसको ब्लेसिंग दो। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग ही एक ऐसी मतलब वजह है, ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने जीवन का वो सारा एरिया जो है उसको अच्छे से हील कर सकते। उसका उल्टा, हालांकि जीवन जीना और ये सब कुछ बहुत आसान है, समस्याएं हमने खड़ी की है, तो इसको ठीक भी तो हमें ही करना है। विचार ने किया, लेकिन इस तरीके के विचार के प्रति हम अवेयरनेस में नहीं थे, हमें पता नहीं था कि इससे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आज जो इस कॉल पे है वो समझ रहे हैं, उसको पता थोड़ा अगर बहुत चल रहा है तो क्या होगा, अटेंशन, अपने खुद के प्रति अटेंशन। और ये जब आती है, ठीक है, तो वहीं से ही आपके अच्छे मतलब जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि जिसके पास कृतज्ञता श्वास और शरीर के लिए है या है तो उसको ज्यादा दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास भी ये नहीं है उसके पास जो है उसको भी वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो जिसके पास कृतज्ञता है उसको ज्यादा दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के बाद हम इसी फॉर्मूले का अच्छे से उपयोग करेंगे ताकि हमारे शरीर को या अन्य किसी और के लिए भी ये उपयोगी हो सकता है। अगर हम कुछ अच्छा अच्छे से जानते हैं तो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, या हम खुद के बॉडी के लिए भी हेल्प कर सकते हैं खुद की। ठीक है,
तो इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता से भरी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल आपने किया, तुरंत ही आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आप अगर जरा सा बुखार भी आता है ना, अगर 1 घंटा बुखार रहा ना, 1 घंटा, पूरी बॉडी की सिस्टम हिल जाती है। यस और नो बेबी, राइट है कि रॉन्ग है, बोलो। यस मैम। यस मैम। एक 1 घंटे का बुखार अगर आपको इतने अच्छी तरीके से हिला के रख सकता है, ठीक है, कि उस टाइम हमें कुछ सोचता ही नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि पूरा अटेंशन कहाँ है। लेकिन फीवर के अगर टाइम। हमने अपने माइंड को थोड़ा सा संभाला उस टाइम, चाहे कुछ भी नहीं करो, मैं आज एक इजी तरीका बताती हूँ, चाहे आप कृतज्ञता की शक्ति का अगर आप उपयोग नहीं कर सकते, आपको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, तो आप अपने जो भी भगवान को बिलीव करते हो उसका नाम भी अगर आपने चैंटिंग किया ना, ऑटोमेटिक आपके आसपास का वायुमंडल है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ आध्यात्मिक तरीके से भी आपको समझाती हूँ, ओनली मैजिक बुक नहीं, लेकिन कुछ आध्यात्मिक तरीके से समझाती हूँ ताकि हेल्प मिले। मैं जानती हूँ इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसा उपहार है कि अगर वो है तो आप सब कुछ है आपके पास, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बड़े दिल से आपको समझा रही हूँ इस चीज को, और मैं भी चाहती हूँ कि आप इसको इसी तरीके से ले ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, ओके। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी अगर कुछ ऐसी समस्या आए तो तात्कालिक आपको कुछ भी ना याद आए तो आप ये बोल दो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे दिल से उसको बोलना, चैंटिंग करना शुरू कर दो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जिसके ऊपर आपको भरोसा है उसका नाम लेना शुरू कर दो। ये आध्यात्मिक तरीका हो गया। तो ये बुक दोनों तरीके से प्रूवन है, साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक भी, क्योंकि दोनों तरीके इसके अंदर बताए गए। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति तो है क्या, ब्लेसिंग। तो मैं जो आपको बता रही हूँ उसमें बहुत इजीली सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ बातें मैं वो कर रही हूँ जो मैंने खुद ने अपने जीवन के अंदर उतारी है, उसको उसके जरिए मतलब मैंने कुछ पाया है, वो सारी भी चीजें मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वक्त आप ओके मैम। चाहे बीमार हो या चाहे कोई भी दर्द हो, तो लेकिन कृतज्ञता के शरीर के अंदर श्वास के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब इसका प्रवाह, अब नेगेटिव चीज अंदर चल रही है, नेगेटिव अंदर भीतर हो रहा है, लेकिन जरा सा आपने पॉजिटिव उसका वाइब्रेशन को देना आपने शुरू किया तो वो क्या हो जाएगी, शांत, शांत हो जाएगी वो, धीरे 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 धीरे। तो आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति की तीव्र तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपको बताया गया है, कुछ कदम दिखाए गए कि पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, ठीक है, तो बचपन, किशोरावस्था, वयक अवस्था के अंदर जीवन में आपने जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय को याद करें और आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे।
तो अभी ये पास्ट के बारे में बोला है, जब आप बच्चे थे, आप किशोर अवस्था होगी, 16 साल की, 20-25 साल की उम्र के अंदर आपने जो मतलब स्वास्थ्य पाया था, आप जिस तरीके से जीते थे, कोई परवाह थी आप? नो। अपने मतलब मन के मालिक। आपका शरीर भी ऐसे अच्छे से चलता था, खुशी का इतना प्रवाह था कि मतलब कोई बात ही नहीं है ऐसी। तो आपको उस अतीत के बारे में, आज का अभ्यास है, आपको पास्ट में लेके जाएगा, फिर प्रेजेंट में लाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट में रह करके ये आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा कदम सीमा जी रीड कीजिए। जो स्वास्थ्य के बारे में सोचे, जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं, हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो क्या बोला? स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका आपने लुत्फ आज तक उठा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तो अच्छा चल रहा है ना। तो आपको क्या पता है कि आपके बॉडी के सारे अंग जो हैं वो आपकी बात सुनते हैं? जी। यस और नो में भी आपका जो बॉडी है ना, वो आप जो बोलते हो ना वो सुनता है, आपको पता है? जी मैम। किस किस को इसका एक्सपीरियंस करना है? कौन है जो एक्सपीरियंस करना चाहता है? आप कैमरा खोल के एक्सपीरियंस करने के लिए अगर तैयार है तो मैं करवा सकती हूँ अभी, राइट नाउ। सभी सभी जो है कॉल पे, सभी सभी को ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ, मुझे पता चलता है उससे। और तब तक के लिए सीमा जी तीसरा कदम आप रीड कीजिए, और फिर मैं आगे आपको इसका अनुभव करवाती हूँ। तीसरा कदम, एक स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में। तो मैंने बोला था ना कि पहले भूतकाल में लेके जाएगा, फिर वर्तमान में, और फिर भविष्य के लिए। देखते हैं भविष्य के अंदर किस तरीके से जादू करता है, फिर हम करते हैं, है ना, आगे जब आप चलते हैं एक स्टेप। हाँ, आप आप अपने शरीर की एक, आप अपने शरीर की जैसी आदर्श स्वस्थ चाहते हैं, 1 मिनट तक आप उसका मांगलिक मांगलिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को जादुई स्वास्थ्य में रख देते हैं, इस बात के लिए इस आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं, जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। जैसे आपको यह सचमुच मिल गया हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो अपने शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वस्थ लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। ऊपर कर दीजिए। हाँ, कंटिन्यू। कहाँ है आप? यहाँ पे अक्षर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है, ये वाला यहाँ है। हाँ, हाँ, अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है।
दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। बहरहाल आकर्षण का नियम शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ा है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। इस हमारे शरीर में किसी अंग की आदर्श स्वास्थ्य के लिए कर्तव्यता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित आपकी कर आवाज सकें। दूर से आ रही है सीमा जी, थोड़ा स्पीकर पास रखिए प्लीज। बहुत अच्छा रीड करते हैं, बस थोड़ी सी। हाँ, आवाज। आप अपने हाँ जी। शरीर जैसे आदर्श स्वस्थ चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गया हो। हाँ जी, कंटिन्यू। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वस्थ लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। हाँ, तो यहाँ सारे अंगों के बारे में यहाँ कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए बोला। ठीक है, तो यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वर्जन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें। मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं ही कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। तो हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। अभी ब्रेन ब्रेन के बारे में क्या कहना, अगर आपने अच्छे से इसको सोच लिया, दिमाग में डाल दिया कि ये मुझे करना है, तो वो तुरंत ही एक्शन करना शुरू कर देता है, तुरंत ही उसका एक्शन हो जाता है। इतना पावरफुल है। और इसके जैसा कोई मशीन आज तक किसी ने बनाया नहीं है या ना ही बनेगा। जो हमारे दिमाग है, जो हमारे पास हमारा दिमाग है, वैसा मशीन। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर कैमरा खोल सकते हो तो खोले कि 2 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए आपको लंबी गहरी सांस लेकर के पोज होना है। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ आप सबको। चलो, किसको इसका अनुभव करना है? यस, खोल दीजिए कैमरा। ठीक है, चलिए अभी पीछे की रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखते हुए आरामदायक 1 मिनट के लिए हम करेंगे। बैठ जाइए आप। ठीक है, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाभि तक लेके जाएंगे। जब मैं बोलूं इनहेल, जब मैं बोलूं एक्सेल, तो आपको एक्सेल करना है नॉर्मल स्थिति में, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम इजी। ठीक है, थैंक यू।
आंखें बंद, बड़े आसानी से, कोमलता से, और एक गहरी लंबी सांस ले, नाभि तक ले जाए और धीरे से हल्के से बाहर एक्सपेल। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लो, नाभि तक खोल, धीरे से एक्सपेल। अब नॉर्मली आपकी सांस तेज चल रही है और आप कल्पना कर रहे हो, मन की दृष्टि से देखो आपके पैर, देखो इन प्यारे पैरों को। ये आपके शरीर का एक ऐसा अंग है कि आपके पूरे शरीर का वजन इस पैरों पे आप उठा के आ रहे हो, जा रहे हो, चल के आप बच्चों के टिफिन पैक करने के लिए वो पैर आपको किचन तक लेकर के गए, आपने सारी चीजें ली, फिर से वो पैर आपको चलने फिरने में कितने हेल्प कर रहे हैं। देखो उसको और बोलो उस पैरों को, इतने सालों से आपके पैरों ने आपके हर एक ऑर्डर को बिना कुछ कहे माना। आपने बोला यहाँ चलना है, वो चला। आप 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चल के रिटर्न आए। देखो ना आपका शरीर का पूरा वजन इस पैरों पे। कभी उसने आपसे कुछ भी नहीं मांगा और आपका कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं गया कि आप कितने नसीबदार हैं कि आपके 2 पैर सिर्फ एक आपके इशारे पे चल रहे हैं। बोलो उस पैरों को, आज वो सुनना चाहते हैं, मेरे पैर तेरा बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत शुक्रिया। तूने बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे मेरे जीवन के इतने सारे काम करने के लिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया जिसकी मुझे पता ही नहीं था और परवाह भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो कि मेरा ध्यान कभी आपके ऊपर नहीं गया। मेरे पैर, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू कि तूने मुझे इतना सारा सहकार दिया, दे रहा है और आगे देता रहेगा। उसके लिए थैंक यू। देखो, देखो आपके पैर बड़े अच्छे से शांति से उसके सेल, ये वेन, ये ब्लड वगैरह सब कुछ अच्छे से सुन रहा है। फील करो और वो भी बदले में कह रहा है कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े। आज तूने मुझे याद किया है और मैं भी तहे दिल से तुम्हारा शुक्राना करता हूँ। इतने सालों के बाद तुझे मेरी याद तो आई।
थैंक यू। थैंक थैंक बड़े आराम से सांसें लेते लेते नॉर्मली अपनी आंखें खोलेंगे आप। धीरे से कोमलता से बोलो। कभी सोचा था इस पैरों के बारे में आपने? ऐसा क्या फील किया तुमने? कौन शेयर करेगा? क्या फील किया? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हल्का लग रहा है, पैर बहुत हल्के लग रहे हैं आज तो। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल। सीमा जी, बड़ी प्यारी मुस्कान है चेहरे पे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, अपने मंदिर के बारे में। और किरीट जी, पटेल जी? बहुत बढ़िया लगा मैडम। ऐसा फील हो रहा था जैसे पग जैसे है ही नहीं। पहले तो एकदम रिलैक्स लग रहा था, रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। तो आपने आपके शरीर के एक ही अंग से आज बात की, आप उससे मिले, ठीक है ना? जब आपने इस चीज को किया तो आपको पता चला कि आपका शरीर का ये पैर नहीं, आपका शरीर का हर एक अंग आपके लिए कितना कीमती है और ये कैसा तोहफा है। सबने फील किया इस चीज को, इसकी अहमियत पता चली। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब आप उसको शुक्राना बोल रहे थे तो उसको भी कुछ अजीब लग रहा था, उसको भी ये लग रहा था कि क्या बात है, आज मुझे कोई याद है। तो इस तरीके से आज हमने उसको ब्लेसिंग दी, हमने उसको आशीर्वाद दिया। जब आपको ऐसा लगा तो आज तक न जाने हमने अपने शरीर के लिए कितनी कंप्लेन की है और उसको कौन सी स्थिति में लेकर के गए जो हमें नहीं चाहिए था। लेकिन आज के बाद, क्योंकि वो उल्टा गेम है, आप उल्टा चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली सही तो यही है कि जो चीज आपके लिए है, जो चीज आपके लिए काम कर रही है, उसके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो आज के बाद अपने शरीर के हर अंग के लिए आपको इस तरीके से धन्यवाद देना है, क्योंकि जितने सालों के आप हैं उतने सालों की कृतज्ञता आपके लिए वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और फिर इसके लिए ही सारे ब्रेकडाउन्स होते हैं बॉडी के अंदर। ये जो बड़ा रूप स्वरूप जो निकल के आता है वो कैसे आता है? कंप्लेन से। और चाहे कोई और तरीके से भी अगर ये होता है, ठीक है, तो भी ठीक करने का तरीका क्या है? ब्लेसिंग। क्योंकि वो तो हमने सुना ही है ना, डॉक्टर भी तो यही कहता है ना, क्या कहता है डॉक्टर के भी? दुआ करो, दुआ करो ना, ऐसा कहता है डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते इस बात को? मैं दवा कर रहा हूं, दुआ भी करो, दवा भी करो, दोनों काम। तो लेकिन अभी आपने जो किया वो क्या किया? ब्लेसिंग, दुआएं की उसके लिए, उसको वो चीज बोली जो उसने किया है आपके लिए। आपने बहुत सच्चाई, अच्छी गहरी कृतज्ञता के साथ उसको बताया उसकी इम्पोर्टेंस को। इस तरीके से जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ बात करता है तो अपनी आप शरीर के अंदर जो भी एरिया हील करना चाहते हो वो अच्छे से कर सकते हो, और वो होता ही है। तो ये छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको अभी महसूस करवाया और बताया। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे हमें इसका असाइनमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, जस्ट मिनट, स्क्रीन दिखे तो सीमा जी बोलिएगा। हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ से रीड कीजिए प्लीज। स्वस्थ हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची चारक है। इस वास्तव में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको अ, आप आवश्यकता महसूस हो, आप पूर्ण स्वस्थ हो,
को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान स्वास्थ्य के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी तो जगह उसकी जगह तत्काल आप आदर्श अवस्था की चित्र मन में बना ले, ठीक है, और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप उसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। ठीक है, तो आज का हमारा अभ्यास जो है, असाइनमेंट है, उसको देखते हैं कि आपको सुबह अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखेगी आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची को दोबारा पढ़े, नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आपने खुद को संसार के शिखर के ऊपर पाया था या महसूस किया था। उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दे, जैसे कि हमने किया। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह से हो रहे हैं और एक एक के लिए उन्हें धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट का अपने पोज ले, अगर शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इसे आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और जो भी पूरे दिन में अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाए। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया हो और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। किसी को कोई क्वेश्चन है? यस और नो, मे बी। समझ में आ गया सबको? ओके, तो जी मैम। कैसे करेंगे? सबसे पहले पास्ट में जाना है। पास्ट में उसने जो भी आपके लिए काम किया है उसके शुक्राने करेंगे। वर्तमान में अच्छा चल रहा है उसके शुक्राने, और भविष्य में वो चीज के लिए शुक्राने जिसको आदर्श मतलब आप पाना चाहते हो या किसी चीज को, बॉडी के पार्ट को हील करना चाहते हो, उसके आदर्श समाधान के लिए शुक्राना करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए तो पूछिए। बाकी एमपीएस वालों को तो हम करवाएंगे कल मॉर्निंग में, एमपीएस वाले तो करेंगे। बाकी बिना एमपीएस प्रोग्राम वाले जो हैं उनको अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। ओके जी, तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि स्वास्थ्य के अंदर जादू लाने के लिए हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम एक नए चैप्टर के साथ। देखते हैं हमारे जीवन के अंदर और कौन सा सुनहरा पन्ना खुल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, यही मेरी ईश्वर से शुभकामना है। ठीक है, और आपके सारे सपने बहुत जल्दी अच्छे से पूरे हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत मैडम, बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका, बहुत अच्छा थैंक अपना यू। नॉलेज। थैंक यू सुषमा जी, एक बार कैमरा तो खोलिए, आपकी चप्पल तो देखो एक बार में। फिर मैम बंद कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। करवाइए किसी से। ओके मैम, भेजती हूँ। ओके, ठीक है, आई थैंक होप यू मैम। बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक तो यू मैडम। एमपीएस वाले सभी को कल 4:15 मॉर्निंग में मिलना है। 4:15 एमपीएस चालू हो जाएगा। ठीक है, और जी मैम। करते रहिए इस तरीके से, शुक्राने करते करते आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे 3 से 4 सेम प्लेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे हंसते खिलखिलाते अपने परिवार के साथ मस्त रहे।
लॉन्ग लाइफ, यही ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।